गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा कि दो केस स्टडी हमने पढ़ा। पिछले जितने वीडियोस हमने देखे तो उसमें हमने टू केस स्टडीज के बारे में देखा। टू केस स्टडीज, एक हमने देखा था बेल्जियम देखा, और एक हमने देखा बच्चों श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका देखा और ये देखने की कोशिश किया श्रीलंका। इन दोनों कंट्रीज के थ्रू हमने ये पढ़ने की कोशिश किया, ये जानने की कोशिश किया कि अगर पावर शेयर्ड है तो क्या होगा, अगर पावर शेयर नहीं की गई है, किसी एक कम्युनिटी के पावर को किसी दूसरे कम्युनिटी ने हायरअप कर रखा है या किसी दूसरी कम्युनिटी ने मेजोरिटेरियनिज्म इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो उसका क्या रिजल्ट होता है। बाई एग्जाम्पल ऑफ दीज टू कंट्रीज श्रीलंका एंड बेल्जियम के थ्रू हमने ये देखने की कोशिश किया और जानने की कोशिश किया कि एक तरफ श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया और सारी पावर्स जाकर के सिंघालीस के हाथ में कंसंट्रेट हो गई, और उसका रिजल्ट ये देखा कि तमिल्स ने सिविल वार स्टार्ट किया एंड तमिल्स ने अपनी डिमांड स्टार्ट किया। वहीं पर हमने देखा बेल्जियम में कि पावर को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था बिटवीन टू कम्युनिटीज। एक कम्युनिटीज हमारी एज वेल एज यू नो दैट वन वाज फ्रेंच स्पीकर एंड सेकंड वाज डच स्पीकर। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर एक प्रॉस्परस कंट्री है, पीसफुल कंट्रीज है, एडजस्टमेंट है, अडाप्टेशन है। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्रीलंका सिविल वार की कंडीशन में रहा और श्रीलंका में सिविल वार रहा और लगभग 1998-2000 तक श्रीलंका में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज रही। 2000-2005 तक श्रीलंका में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज रही। पिछले 8-10 सालों से श्रीलंका में पीस स्टेब्लिश है, जब से मिस्टर प्रभाकरण मार दिए गए तब से है। अब उसका असर मैं आपको बताऊं बच्चों कि इंडिया में राजीव गांधी हमारे पीएम थे 1984 से लेकर के 1989 तक राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, और राजीव गांधी का मर्डर भी बच्चों कहीं न कहीं श्रीलंका के केस से ही जुड़ा है। आई एम टेलिंग टू यू कि मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ कि राजीव गांधी के मर्डर का केस भी श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, श्रीलंका की कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है। अब उसका इफेक्ट केवल श्रीलंका ने नहीं भुगता, उसका इफेक्ट इंडिया तक आया। मैं बता रहा हूँ कि इट इज आउट ऑफ योर कोर्स, लेकिन जान लो कि श्रीलंका में क्या हुआ बच्चों कि श्रीलंका में जब तमिलों ने ज़्यादा सिविल वार स्टार्ट कर दिया, एकदम तमिल एकदम एग्री नहीं थे, मजबूरी थी कि उनके पास कोई पावर्स नहीं थे। सारी जो सरकारी पोस्ट थी वो सब सिंघालीस के लिए रिजर्व थी। सिंघालीस की लैंग्वेज, सिंघाला लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। बौद्ध रिलीजियस जिसे सिंघाली फॉलो करते थे उसे वो लोगों ने नेशनल रिलीजियस डिक्लेयर कर दिया था। सारे एम्प्लॉयमेंट के वर्क, सारे स्कूल्स के जो टॉप कॉलेजेस थे उनकी पूरी सीटें वर रिजर्व फॉर द सिंघालीस के लिए। तो क्या हुआ कि तमिलों ने जब उनके पास सिविल वार स्टार्ट किया तो जो वहाँ सरकार की बच्चों वो सिंघालीस कम्युनिटी की थी, इस वजह से मेजोरिटेरियनिज्म इम्प्लीमेंट भी हुआ था। आई एम टेलिंग यू। तो क्या हुआ जब तमिलों ने उनके खिलाफ स्ट्रगल स्टार्ट किया, या हम सिंपली कह सकते हैं सिविल वार स्टार्ट किया। तो जब सिविल वार स्टार्ट किया, सिविल वार कहा जाता है बच्चों जब एक ही कंट्री के मेंबर्स आपस में इंटरनल वार करते हैं। एक ही कंट्री के मेंबर्स के बीच में जब वार होता है, वही कंट्री के मेंबर्स ही डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में जो वार होता है उसे सिविल वार के नाम से जाना जाता है। तो जब वहाँ सिविल वार स्टार्ट हुआ तो चूंकि इट इज़ वेरी क्लोज, वेरी नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया और इंडिया का काफी इंटरफेयर भी है वहाँ पर, तो इस वजह से श्रीलंका ने इंडिया से डिमांड किया आर्मी की, इंडिया की हेल्प मांगा श्रीलंका, क्योंकि वहाँ श्रीलंका के मांगने का मतलब बच्चों सिंघाला कम्युनिटी, क्योंकि वहाँ जो सरकार थी वो सिंघालियों की थी, बेसिकली सिंघाली की सपोर्टर थी। वैसे तो वहाँ पर डेमोक्रेसी थी लेकिन सिंघाली सपोर्टर गवर्नमेंट थी। तो क्या हुआ कि भारत से उन्होंने मदद मांगा, भारत ने मदद दिया और भारत ने बेटे आर्मी दिया। ठीक है, चाहे यूएनओ के थ्रू दिया, यूएनओ के थ्रू पीस आर्मी दी जाती है, तो भारत की आर्मी यूएनओ ने भी प्रोवाइड किया और भारत ने डायरेक्ट यानी जो हमारे उस समय जो पीएम थे, जब ये अपने स्ट्रगल का पीक पॉइंट था उस समय पीएम थे जो राजीव गांधी थे। तो राजीव गांधी ने बेटे आर्मी प्रोवाइड किया किसको, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका को, और वो आर्मी जब गई तो उन्होंने वहां पर तमिलों के खिलाफ वार किया। ऑफिशियली वही सरकार सिंघालियों की है तो तमिलों के खिलाफ वार की। अब बेटे तमिलों के खिलाफ वार की तो तमिलनाडु के लोग बेटे नाराज हो गए, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ तमिल्स हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं इंडियन तमिल्स, जो 13% है इंडियन तमिल, श्रीलंका की तमिल जो है 18% में, 18% को हम दो पार्टों में बांटते हैं, 13% और 5%। तो वहाँ पे टोटल तमिल्स बेटे इंडियंस है, लेकिन जो 13% वो बहुत क्लोज हाल ही में गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय गए एज ए इंडेंजर्ड लेबर के रूप में उन्हें ले जाया गया।
तो उन तमिलों के खिलाफ बेटे श्रीलंका में मतलब आर्मी, इंडियन आर्मी जाके लड़ी। मतलब मेरे कहने का मतलब है इंडियन आर्मी ने इंडिया के ही लोगों को मारा। एक तरीके से तमिलों को मारने का मतलब है इंडियन लोगों को मारना। तो तमिलों को मतलब तमिलों के खिलाफ जाकर के लड़ी तो इंडिया के लोगों को ही मारी, जिसकी वजह से। और आज भी मैं बता दूं बेटा, उन तमिलों की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर उन्हीं तमिल्स में से एक मुथैया मुरलीधरन है, जिनकी शादी चेन्नई में हुई है, तमिलनाडु में हुई है, चेन्नई में हुई है। मतलब चेन्नई मतलब तमिलनाडु मतलब चेन्नई में हुई है। तो चेन्नई में हुई है मतलब तमिलनाडु में हुई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि उनकी जड़ें अभी भी तमिलनाडु से जुड़ी हुई है। और इस तरीके से जब भारत की आर्मी ने वहां बहुत ज्यादा तहस नहस किया, तमिलों को बहुत ज्यादा नुकसान किया, तमिलों को मारा, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, तमिल बेटे नाराज हो गए। और ये घटना थी 1991 में। 1991 में बेटे इंडिया में इलेक्शन डिक्लेयर थे। 1991 में इंडिया में इलेक्शन डिक्लेयर थे। और उस इलेक्शन में 1989 में जब 1989 तक 1984 से 1984 में इंदिरा गांधी की मर्डर के बाद पीएम बनते हैं राजीव गांधी। और 1985 में फिर इलेक्शन होते हैं, फिर राजीव गांधी चुनाव जीतते हैं। 1989 तक रहते हैं, लेकिन 1989 में कांग्रेस चुनाव हार जाती है, जिसकी वजह से जनता दल की सरकार बनती है। और जनता दल की सरकार बनने के बाद 1991 में क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन हुए, और उसमें इलेक्शन के समय राजीव गांधी प्रचार करने के लिए बच्चों तमिलनाडु गए। और वही तमिलनाडु पे वही तमिल इलम लिट्टे जो प्रभाकरन का ग्रुप था, वही उनकी, क्योंकि उनकी जड़ें तो तमिलनाडु से जुड़ी ही थी, तो उन्होंने वहां पर बम ब्लास्ट में राजीव गांधी का मर्डर करा दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम पावर शेयर को देखें तो कहां वो श्रीलंका की पावर शेयरिंग इंडिया के पीएम की जान ले ली, समझा। ये मैं कोर्स से हटके इस वजह से आपको बता रहा था ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली, दैट व्हाट इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नॉट शेयरिंग द पावर। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और पावर शेयर नहीं है बेटा, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होना ही होना है, कंट्री को सिविल वार जैसे सिचुएशन में जाना है। तो मेरे कहने का मतलब ये समझ में आया कि आप लोगों की इन दो केस स्टडी से, स्पेशली श्रीलंका और बेल्जियम से, ये समझ में आ गया कि पावर शेयरिंग इज वेरी मच नेसेसरी। इट इज द मेन पॉइंट, इट इज द सोल ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, तो बच्चों अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो पावर शेयरिंग के बारे में मैंने बताया। अब हम लोगों को पढ़ना है पावर शेयरिंग इन इंडिया। ठीक है, पावर शेयरिंग इन इंडिया के बारे में देखते हैं। इंडिया में पावर कैसे शेयर की गई है। पावर शेयरिंग इन इंडिया। बच्चों आप लोगों ने जब क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़ा था, और वो टॉपिक था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्लास 9th में पढ़ा था, क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत उसको पढ़ाया गया। तो क्लास 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक विचारक आते हैं, एक फिलोसफर आते हैं, मेंटेक्यू का नाम आता है। और मेंटेक्यू कहते हैं कि पावर शुड बी शेयर्ड। वो उस समय भी कहते हैं जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी नहीं थी फ्रांस में, वो तो फिलॉसफी जो उन्होंने दिया था, कहते हैं उस फिलॉसफी से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था फ्रांस की रिवोल्यूशन पे, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था फ्रेंच रिवोल्यूशन में, फिलॉसफी ऑफ मेंटेक्यू। और मेंटेक्यू ने कहा था पावर शुड नॉट कंसंट्रेटेड इन वन हैंड, इट शुड बी डिवाइडेड। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उन्होंने इस तरह के पावर को डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, मेंटेक्यू ने क्या कहा था, मेंटेक्यू ने क्या कहा था बच्चों, मॉन्टेस्क्यू। तो उन्होंने क्या कहा था, मेंटेक्यू, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि पावर को शेयर होना चाहिए, पावर एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू को ये कहना था पावर शुड बी नॉट कंसंट्रेटेड इन वन प्लेस। तो वो कॉन्सेप्ट अगर देखें तो भारत ने फॉलो किया बच्चों। भारत इंडिया जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन किया, कब गेन किया बच्चों, 1947 में इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन किया। 1947 में 15 अगस्त को इंडिया ने बच्चों क्या गेन किया, फ्रीडम गेन किया। और उन्होंने जब इंडिया ने 15 अगस्त 1947 को गेन किया, तो जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी बच्चों, क्या बनी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन किया गया। असेंबली जिसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को ऑर्गेनाइज की गई थी। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया तो बहुत बेटे क्लियर बनाया, और उसने पावर को बहुत प्रॉपरली डिवाइड किया। और इंडिया में देखो, इंडिया में पावर को 3 पार्ट में बांटा गया बच्चों, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी।
लेजिस्लेशन का काम होता है, लेजिस्लेटिव का बॉडी का काम हुआ करता है। लेजिस्लेटिव मतलब इंडियन लेजिस्लेशन की जब बात करते हैं तो मतलब पार्लियामेंट जिसके 2 हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इंडिया ने बहुत प्रॉपर हाउसेज को डिवाइड किया और उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेशन का काम होगा, लेजिस्लेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ लॉ का जो काम होगा, यानी कानून बनाने का जो काम होगा, वो काम कौन करेगा बच्चों? वो काम हमारी लेजिस्लेटिव यूनिट पार्लियामेंट करेगी, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर करेंगे। ठीक है, तो ये लेजिस्लेशन का काम है, ये कानून बनाएंगे और उस कानून को इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, उन कानून का इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा। कानून बनाने का काम पार्लियामेंट है और भारत सरकार ने बहुत प्रॉपर्ली दोनों को अटैच किया। भारत में एग्जीक्यूटिव एंड मतलब लेजिस्लेटिव दोनों बहुत प्रॉपर्ली अटैच है। कौन सरकार बनाएगा? जिसे लोकसभा में मेजोरिटी होगी वो गवर्नमेंट बनाएगा, वो एग्जीक्यूशन का पार्ट करेगा। और व्हाट इज मींस एग्जीक्यूटिव? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सब मिला करके एग्जीक्यूटिव का काम बनाते हैं। तो कौन बनाएगा सरकार? जिसकी लोकसभा में मेजोरिटी होगी। तो मतलब दोनों को उन्होंने पावर को डिवाइड भी किया और दोनों एक दूसरे पे कंट्रोल कर सके, इस वजह से दोनों को कोरिलेट भी किया। ठीक है, भारत में बहुत अच्छा सिस्टम्स को, बहुत अच्छे सिस्टम को ये जो वेब बुना गया, भारत को बहुत, हमारे जो शिल्पकार थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर थे, चाहे वो हमारे BR अम्बेडकर जी रहे हो, चाहे और भी जो 389 मेंबर की पहले कमेटी बनाई गई थी, लेकिन बाद में तो 299 में से थे, क्योंकि बाकी क्या नाम बच्चों, बाकी